बात जरा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की करते हैं, जहां पर अब जजों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है और अब इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर वजारत कानून की जानिब से इस पर मुहर लगाई गई है और उसे मंजूरी दे दी गई है। जहां पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर जहां पर अब पहले 17 जजेस हुआ करते थे, अब इससे बढ़कर 25 इनकी तादाद कर दी गई है। जहां पर 19 जो परमानेंट जज होंगे, उसके साथ साथ ही 6 एडिशनल जज होंगे और ये बाज़ाब्ता तौर पर वजारत कानून की जानिब से इसे मंजूरी दे दी गई है। और इस वक्त अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर 12 परमानेंट जज हैं, जिनमें से चीफ जस्टिस ताशी अरबस्तान भी मौजूद हैं और दीगर जजों की अगर हम बात करेंगे जस्टिस अतुल श्रीधरन, जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला, जस्टिस सिंधु शर्मा, जस्टिस रजनीश ओसवाल, जस्टिस विनोद चटर्जी कौल और जस्टिस संजय दर, जस्टिस पुनीत गुप्ता, जस्टिस जावेद इकबाल वानी, जस्टिस मोहम्मद अकरम चौधरी, जस्टिस राहुल भारती, जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी, जस्टिस वसीम सादिक नरगाल और जस्टिस राजेश सखरी और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। इस वक्त जो 12 जज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर हैं, जिनमें से चीफ जस्टिस भी शामिल है, अब इससे बढ़कर 25 कर दिया गया है वजारत कानून की जानिब से। अच्छा जी, एक तरफ से मंजूरी दी गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सन 2022 में उस वक्त के चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रपोजल मूव किया था कि यहाँ पर जनाब जजों की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए और 2022 का प्रपोजल 2024 के आखिर पर कहीं ना कहीं अप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ से ये है कि जजों की तादाद बढ़ेगी, लेकिन हमारे ज़राया ये बता रहे हैं कि अगर जजों की तादाद बढ़ी, उससे कबल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर बढ़ना चाहिए। एक ये कि जो इजाफी नफरी है, जो जज साहिबान है, उनके लिए कमरे होने चाहिए, फिर इजाफी कोर्ट रूम्स होने चाहिए, वो तादाद भी साथ साथ बढ़नी चाहिए, तब जाकर इस प्रपोजल पर काम हो सकता है इंटायर जम्मू कश्मीर के। तो फिलहाल सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक हमारे साथ इस बड़ी खबर पर है। इमरान, लाखों की तादाद में केसेस इल्तिवा में है, हर दिन नए PILs और नए केसेस जमा भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर अदालतों पर है। इस बीच जो साबिका चीफ जस्टिस साहब सन 2022 में देख चुके थे कि हमारे पास एक प्रोविजन है कि हम जजों की तादाद को बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने अज खुद एक प्रोसेस शुरू किया जिसका अब आहिस्ता आहिस्ता कहीं जो मंतकी अंजाम तक आ रहा है और जिसका रंग जो है वो हमें दिख रहा है, क्योंकि वजारत कानून व इंसाफ ने जिस तरीके का फैसला जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के लिए किया, यह खुश आइंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम कहां पर खड़े हैं और वजारत कानून व इंसाफ ने जो फैसला लिया है, इसकी इंप्लीमेंटेशन कब तक एक्सपेक्ट है और क्या कुछ फैसला है? जम्मू कश्मीर के लीगल पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे आपने कहा कि केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारे पास केस, लाखों में इस वक्त केसेस हमारे पास हैं। और दूसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, लेकिन पहली बात ये कि जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ जजेस की तादाद 19 से बढ़ा के अब 25 तक पहुंचाई गई है, और जो नोटिफिकेशन भी मेरे बिल्कुल हाथ में इस वक्त है, और 17 से बढ़ाकर 25 इसकी मंजूरी दी है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने। और ये मशावरत दरअसल यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट अफेयर्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ हुई, और इसमें 19 परमानेंट जजेस होंगे और 6 जो है वो एडिशनल जजेस होंगे। साथ साथ इस वक्त जो हाई कोर्ट में हमारे पास 17 जजेस हैं, जिनमें 13 परमानेंट जजेस है, जबकि 4 इसमें इजाफी यानी कि एडिशनल जजेस भी होंगे है। तजवीज़ की जो इब्तिदा जैसे आपने कहा कि 2022 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने दी थी, लेकिन ये जो तजवीज़ अब दी गई है, ये जो मंजूरी मिली है जम्मू कश्मीर को जज की इजाफी, इसमें नए जज की तादाद बार और सर्विस के दरमियान 66.6 और 33.3% के तनासुब से तकसीम की जाएगी, यानी कि जिसमें बार के 17 और सर्विस के 8 जजेस शामिल होंगे। तो लेकिन कुल मिला के एक
जहां तक हम इस चीज को देखते हैं कि एक वेलकम स्टेप है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख एंड हाई कोर्ट के लिए, हम जैसे हम कह रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि केसेस बढ़ रहे हैं, जज को भी बढ़ा दिया गया है, तो एक राहत की सांस मिलेगी। लेकिन दूसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और इसमें ये देखना है कि चैम्बर्स कितने हमारे पास है, खासकर हाई कोर्ट के अंदर, और उनको भी हुकूमत उसको मद्देनजर लाते हुए इस पे जो है अमलाया जाएगा। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है उसके मुताबिक गुज़िश्ता महीने यानी कि 25 अक्टूबर से ही हालांकि इस पे काम शुरू किया गया था, और 25 अक्टूबर से ही इस पे ये हिदायत दी गई है कि इस ऑफिशियली हुक्मनामा जारी नहीं किया गया था, लेकिन इदारों को पहले से हिदायत दी गई थी पार्लियामेंट अफेयर्स, लॉ एंड पार्लियामेंट अफेयर्स को, कि वो इसके लिए इकदामात शुरू करें। तो यानी कि अब इस पे बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की तरफ से यानी कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से इकदामात शुरू कर दिए गए हैं कि इजाफी जजेस जो यहाँ पे तैनात होंगे उनके लिए जो हाई कोर्ट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको पूरा करना है। और आपको याद होगा कि हाल ही में जो इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर है, और उन्होंने ओवरऑल एक रिव्यू लिया था ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट पर, और उन्होंने ओवरऑल देखा था कि कहाँ क्या कमी है। इवन कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखा था कि कोर्ट्स में कहाँ क्या कमी है। तो जाहिर सी बात है कि ये जब हुकूमत हिंद की तरफ से ये एक बड़ी मंजूरी मिली है जम्मू कश्मीर के लिए, तो इस पे इकदामात भी शुरू किए गए हैं, और अब जब ऑर्डर ऑफिशियली मंजर आम पे आया है तो इस पे ज़मीनी स्तर पर काम भी जल्द ही शुरू होगा। बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप बने रहेंगे हमारे साथ, एक और खबर पर आपके पास आएंगे।